नमस्कार मेरे झारखंड के प्यारे छात्रों। दोस्तों आज मैं आपको झारखंड बोर्ड के जो अकाउंट्स है यानी कि लेखा शास्त्र दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जिनसे हर बार परीक्षा में पेपर पूछे ही जाते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं, न्यूमेरिकल किस टॉपिक से आते हैं और हमें क्या-क्या पढ़ लेना है कि हम पास हो जाएँ। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है लेखा शास्त्र अकाउंट्स में, तो आप अकाउंट्स में कैसे पास हो सकते हैं और कौन-कौन से टॉपिक हैं ऐसे जो बार-बार आते हैं, इसको मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे आप पढ़ लेंगे तो आप क्या होंगे अपने पेपर में पास हो जाएँगे। अगर आपको दोस्तों नहीं विश्वास हो रहा है तो आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको पूरा विश्वास मैं दिलाऊँगा। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अगर आप अपना पेपर दे के आइएगा तभी हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। उससे पहले आप अगर नहीं लग रहा है कि ये टॉपिक्स आपके पेपर में आएँगे तो आप हमारे चैनल को ना लाइक करिए ना सब्सक्राइब करिए। आप हमारे इस टॉपिक्स को देखिए जो मैं बता रहा हूँ और आप इसे पढ़ के जाइए। अगर पेपर में टॉपिक्स नहीं आते हैं तो आप आइएगा हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आए थे। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ किस टॉपिक्स को पढ़ के आप जल्दी से एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं अगर आपने अभी तक कुछ भी अच्छे से ज़्यादा नहीं पढ़ा है। और जो टॉपिक्स हैं ऐसे जिनसे बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या हैं, इसमें सब चीज़ बता दूँगा। दोस्तों आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने झारखंड बोर्ड के अकाउंट्स के। दोस्तों पहला है हमारा गेनिंग रेशियो, इसे हम लाभ अनुपात बोलते हैं। दोस्तों लाभ अनुपात जो है आपका, इसे आप पढ़ लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लाभ अनुपात से हर बार क्वेश्चन आता है, इससे एमसीक्यू पक्का आएगा और इसके अलावा आपसे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक दोस्तों, और इसमें आपका न्यूमेरिकल भी आएगा। यहाँ पर जितने पर मैंने स्टार बनाया है ना, उन सभी टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक, जितने पे मैंने स्टार बनाया है, जिन पे स्टार नहीं बनाया है उसके बारे में आपको अभी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अगला हमारा है टॉपिक करंट रेशियो। करंट रेशियो यानी कि चालू अनुपात। चालू अनुपात को भी आप पढ़ लीजिएगा। इससे आपका एक प्रश्न आता है चालू अनुपात से न्यूमेरिकल में, या तो इस पे एक न्यूमेरिकल एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ठीक, और सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है यानी कि त्याग अनुपात क्या होता है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि नौ लाभांश विभाजन अनुपात क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि लाभप्रदता अनुपात पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आप इसमें से जितने टॉपिक दिए गए हैं ना, सिर्फ इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ के जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर से ही पढ़ लेते हैं, तो आपको जितना भी वैसा क्वेश्चन रहेगा जो आप पढ़ के कर सकते हैं एक दिन में, दोस्तों आपका पूरा का पूरा सही जाएगा। उसके अलावा आपका है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आप पढ़ लीजिएगा। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसकी परिभाषा भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्विक रेशियो, त्वरित अनुपात, इसको जरूर पढ़िएगा। त्वरित अनुपात से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। ठीक दोस्तों, और इससे आपका जो आपका न्यूमेरिकल है वो भी पूछा जाता है त्वरित अनुपात से। ठीक, उसके अलावा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन पढ़ लीजिएगा, यानी कि वित्तीय विवरण क्या होता है, आदर्श वित्तीय विवरण क्या है और इसकी विशेषताएं, उसकी कमियां क्या हैं। ठीक, ये सभी पढ़ लीजिएगा। वित्तीय विवरण को अच्छे से पढ़िएगा। वित्तीय विवरण से प्रश्न पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, ये अधिकतर लॉन्ग में पूछा जाता है, तो इस पे एमसीक्यू आता है, इस पे आपका कोई वैसा न्यूमेरिकल नहीं आता है। ठीक, अगला है हमारा कैश फ्लो। कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैश फ्लो आप पढ़ के जाइएगा। कैश फ्लो पर जरूर क्वेश्चन आएगा। कैश फ्लो क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि रोकड़ा प्रवाह क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और आपका इस पे न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक, जिस पे मैंने स्टार बनाए हैं उन सभी से न्यूमेरिकल आते हैं, जिन पे स्टार नहीं बनाए उनसे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गुडविल यानी कि ख्याति। गुडविल तो जरूर पढ़िएगा, ख्याति से जरूर क्वेश्चन आएंगे। डिवेंचर से भी क्वेश्चन आते हैं। और फॉर्टिफिकेटेड यानी कि जब्तियां जो होती हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं फॉर्टिफिकेटेड। और उसके अलावा ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि अत अभिदान और अल्प अभिदान, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। इससे मतलब ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, लेकिन कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको टाइम मिलेगा। ये वाला टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसमें अंतर क्या है इन दोनों में, तो ये दोनों टॉपिक भी आपको पढ़ना है। लेकिन इससे कोई भी एमसीक्यू नहीं आता, मतलब इससे कोई भी एमसीक्यू आपको अधिकतर नहीं देखने को मिलते, लेकिन इसमें कभी कभी शॉर्ट में इसे दे देता है। अगला है हमारा जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पे आपका क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। तो जनरल एंट्री कैसे की जाती है इसे भी आप देख लीजिएगा। जनरल एंट्री पे पक्का क्वेश्चन आने वाला है। और रेशियो एनालिसिस और इंपॉर्टेंस इसका क्या है, रेशियो एनालिसिस का, तो यानी कि जो रेशियो एनालिसिस को बोले अनुपात विश्लेषण क्या है और इसका महत्व क्या है, इसको जरूर पढ़िएगा। क्योंकि रेशियो एनालिसिस से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। अगर लॉन्ग नहीं आता है तो इससे आपको एमसीक्यू बना देते हैं, तो शॉर्ट आंसर बना देते हैं। तो प्लीज आप रेशियो अनुपात को भी पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बैलेंस शीट को एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो प्लीज एक बार बैलेंस शीट को जरूर देख के जाइएगा। बैलेंस शीट से क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। इसके कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो भी आ जाता है। दोस्तों ये कुछ आपके टॉपिक्स के जो वायरल टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको पढ़ के जाएंगे तो आपका पक्का आप जान लीजिए जो आपका पेपर है बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस वीडियो को तभी लाइक करिएगा जब आप अपना पेपर दे के आएंगे। पेपर देने के जब आएंगे आप पेपर देकर, तब आप एक बार हमारे इस वीडियो पे आकर कमेंट करिएगा कि जितने टॉपिक मैंने यहाँ पर बताए हैं उससे प्रश्न आते हैं नहीं आते हैं। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे मैंने सारे जितने टॉपिक्स हैं एक ही
स्लाइड में लिखा है, एक ही स्क्रीन पर लिखा है, जिससे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जाम से पहले एक बार जरूर इसे पढ़ के जाइएगा। इन सभी को एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों अगर इनको आप पढ़ के जाते हैं पक्का एग्जाम में आप पास होंगे। अगर आपको डर लग रहा है फेल होने का तो आप इससे पढ़ लीजिए, आप पक्का अपने एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। जिन जिन पे मैंने स्टार लगाया है उनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक। और जिन पर मैंने स्टार नहीं लगाया उन पर न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। तो ठीक है, जितने स्टार वाले हैं, देखिए लास्ट में एक स्टार बनाया छोटा छोटा ना, इन सबसे न्यूमेरिकल आएंगे। जिस पर मैंने स्टार नहीं बनाया उनसे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये कुछ टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा अगर आपको पास होना है तो मैंने कुछ अपनी वीडियो बनाई है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, एमसीक्यू की, और मतलब लॉन्ग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो हमारा लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप उन दोनों वीडियो को देख के जाएंगे तो उससे आपका जो है एमसीक्यू और जो जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव आता है वो पूरा का पूरा क्या होगा, परीक्षा में बड़े आसानी से कवर हो जाएगा। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो से कवर आ जाएगा। तो आप अगर आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो और एमसीक्यू वाला वीडियो, आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। ये वायरल टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा, आपका पेपर अच्छा जाएगा। आपके पेपर के लिए आपको शुभकामनाएं। आपको मिलते हैं आप किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।